हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसके कितने तरीके होते हैं, उसको कितने तरीके से मेजर किया जा सकता है। नॉर्मली आज हम लोग सारे टेस्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एक प्रीवियस सेशन इसके ऊपर किया है जिसमें हमने बेसिक जाना है कि व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के जो प्रकार होते हैं, कितने कारक यानी कि कितने फैक्टर होते हैं, और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व को कितने तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है। ये सारी चीजें आपके प्रीवियस सेशन में हो चुकी है। एक टेस्ट भी आपका हो चुका है, तो आई थिंक वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। अब आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे और जानेंगे कि पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक क्या होती है। देखो, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक और दूसरा होता है हमारा प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव मतलब होता है प्रक्षेपी तकनीकें। ठीक है, प्रक्षेपण कर देना मतलब किसी दूसरे के ऊपर आरोपण कर देना, जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। बाकी हम लोग इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी है। और दूसरी होती है हमारी अप्रक्षेपी तकनीक। ठीक है, अप्रक्षेपी के दो भाग होते हैं। सबसे पहला होता है सब्जेक्टिव और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि हमारी व्यक्तिनिष्ठ विधियां होती है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है हमारी वस्तुनिष्ठ विधियां होती है। ठीक है, अगर आप इसे एक तरीके से और देखेंगे तो एक तरीके से और इसका क्लासिफिकेशन होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोनों तरीके के वर्गीकरण आपको पता होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये आपके ग्रेड 2 में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण किस तरीके से किया गया, उनमें से कौन सा इसका भाग नहीं है। आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन ही व्यक्तिनिष्ठ विधियां था, दूसरा ऑप्शन आपका वस्तुनिष्ठ विधियां था, और तीसरा था प्रक्षेपी तकनीकें, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास कुछ दूसरा था। तो वही आपका आंसर था कि ये व्यक्तित्व के प्रकार में काउंट नहीं होता है, ये असेसमेंट में काउंट नहीं होता है। सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोजेक्टिव होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो तीन प्रकार हो गए, व्यक्तिनिष्ठ हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गया और प्रक्षेपी तकनीक हो गए। वन बाय वन करके सारी चीजों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम लोग बात करें सब्जेक्टिव टेक्निक्स की, सब्जेक्टिव मेथड की, व्यक्तिनिष्ठ विधि की, तो आपको पता है सबसे पहली मेथड आती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है केस हिस्ट्री। जब भी कोई बच्चा किसी भी विकृति से ग्रसित होता है या फिर उसका कोई भी असामान्य व्यवहार होता है जो कि एक नॉर्मल बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं है, तो हम लोग उस पर फिर केस हिस्ट्री लगाते हैं। मान लो बच्चा क्लास से बार बार भाग जाता है, बच्चा क्लास में चोरी कर रहा है, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आती है, केस हिस्ट्री के अंदर आती है। ऑटोबायोग्राफी की बात करें, उसकी एक जीवनी की बात करें, तो यहाँ पर उसके पूरे जीवन का चित्रण कर दिया जाता है कि बच्चा कहाँ से बिलोंग करता है। पूरी एक ऑटोबायोग्राफी जानने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो ये सारी हमारी किसके अंदर आती है, पर्टिकुलर सब्जेक्टिव मेथड्स के अंदर आती है, व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंदर आती है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी हमारी व्यक्तिनिष्ठ विधियों का एक प्रकार नहीं है। तो ये सारे नेम आपको पता होना चाहिए। केस हिस्ट्री पर्टिकुलर एक एक बच्चे के ऊपर इंडिविजुअली की जाती है, तो केस हिस्ट्री इसी का एक भाग होगा। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन आप इसे हिंदी में बोल सकते हो। ऑटोबायोग्राफी की बात हम लोग करेंगे, जहां पर उसका जीवन चित्रण, पूरे जीवन की जानकारी रहेगी। सेल्फ रेटिंग, यहाँ पर बच्चों को मौका दिया जाता है कि वो क्या करे, खुद को रेट करे कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चा खुद की सेल्फ रेटिंग यहाँ पर करेगा टीचर के सजेशन के ऊपर, या टीचर जो भी उसको आइडियाज देंगे उस कॉन्सेप्ट के ऊपर। इलेक्टिंग वर्बल रिस्पॉन्सेज ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ पर शाब्दिक की बात हो रही है, शाब्दिक रिस्पॉन्स की बात हो रही है। बच्चा शाब्दिक ज्ञान के माध्यम से इस विधि का प्रयोग करते हुए, शाब्दिक विधियों का, वर्बल रिस्पॉन्सेज का प्रयोग करते हुए अपने बारे में सामने वाले को बताएगा। ठीक है, क्वेश्चनरी डायरेक्टली प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं, प्रश्नोत्तर विधि बोला जाता है इसे। तो प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एटीट्यूड स्केल का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। एटीट्यूड स्केल में हम लोग बोल सकते हैं कि जहाँ पर उसका जो है व्यवहार चेक किया जाएगा, पूरा एटीट्यूड उसका चेक किया जाएगा, क्या प्रवृत्ति उस बच्चे की है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ, एटीट्यूड स्केल भी इसका भाग होगा। फिर हम लोग यदि बात करें इन्वेंट्रीज की, इन्वेंट्रीज में बच्चे की सारी चीजें चेक की जाती है। इन्वेंट्री में क्या हो जाएगा, जैसे कि बच्चे का बिहेवियर क्या है। ठीक है, बिहेवियर हम लोग करेंगे। बच्चे को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, बच्चे को मोटिवेट करने वाले सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक क्या क्या है। ठीक है, बच्चा किन चीजों को लेकर डिसअग्री होता है, किन चीजों को लेकर अग्री होता है, वो सारी चीजें इन्वेंट्री के अंदर आ जाती है। अब उसको पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं। एक तो हम लोग यहाँ पर डिटेल में ज्ञान ले रहे हैं, सब्जेक्टिव में हर चीज का डिटेल में ज्ञान होता है, और ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरीके का होता है कि एक पेपर आपको दे दिया, उसमें बस आपको टिक मार्क करने होते हैं। ये सारी ऑब्जेक्टिव विधियों के अंदर आते हैं। तो इन्वेंट्री सब्जेक्टिव भी होती है और ऑब्जेक्टिव मेथड में भी आता है। फिर अपन बात करें इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार लेकर हम लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं।
एप्टीट्यूड यानी कि उसकी प्रवृत्ति को समझ करके, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ठीक है? उसकी स्किल्स क्या है, इस तरीके से आप लोग उसके एप्टीट्यूड का भी टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है? और इंटरेस्ट इन्वेंटरी, उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, इन चीज़ों को लेकर भी आप उसके ऊपर एक जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी किसके अंदर आ गई? सब्जेक्टिव मेथड में। एक बार और फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन, एक जीवन चरित्रण, बच्चा खुद को सेल्फ रेटिंग कर लेगा, आत्म अध्ययन इसको हम लोग बोलेंगे। शाब्दिक रिस्पॉन्स, शाब्दिक रूपरेखा के माध्यम से बच्चे का यहाँ पर किया जाएगा सब्जेक्टिव मेथड के थ्रू। प्रश्न पूछकर प्रश्नोत्तर विधि, एटीट्यूड स्केल के माध्यम से बच्चा यहाँ पर कर सकता है, उसका व्यवहार, बोलने का तरीका सबको देखकर। इन्वेंटरी, बच्चे की खुद की एक इन्वेंटरी रेडी की जाएगी जहाँ पर ए टू जेड सारी चीजें बच्चे की रहेगी। इंटरव्यू, एक साक्षात्कार करके कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं, उसका पोटेंशियल, उसका स्किल चेक करना कि बच्चे के अंदर क्या क्या कौशल है, ये भी एक सब्जेक्टिव मेथड है, ठीक है? रिटर्न फॉर्म में हो सकता है। और इंटरेस्ट इन्वेंटरी, उसका इंटरेस्ट पर्टिकुलर किन किन चीजों में है, तो उस दायरे को समझकर हम लोग उस बच्चे का पर्सनालिटी डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चा किस कैटेगरी में आता है, राइट? अब बात कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड की। तो ऑब्जेक्टिव में पर्सनालिटी इन्वेंटरीज आती है। पर्सनालिटी, उसके व्यक्तित्व से रिलेटेड इन्वेंटरीज। मैंने एक यहाँ पर चार्ट बनाया, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रखे। जब भी आप कोई भी आपके सामने झूठ बोलता है, तो क्या आपको गुस्सा आता है? आप उस चीज पर एंग्री होते हो? ये यहाँ पर क्वेश्चन है। और यहाँ पर स्ट्रांगली मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, कम गुस्सा आता है, आप रिप्लाई नहीं करते हो, मतलब आप फीडबैक ही नहीं देते हो, सामने वाले को रिस्पॉन्स ही नहीं करते हो, या फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर देते हो। तो इस तरीके से ये जो चेक मार्क लगते हैं ना, तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरा वो चार्ट दिखा दूंगी, चार्ट भी है आज के सेशन में। देन ऑब्जर्वेशन, हम लोग बैठे हुए हैं, सामने वाला व्यक्ति बिहेव कर रहा है अपना कुछ भी, हम लोग उन चीजों को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव मेथड का हिस्सा होता है। चेकलिस्ट, वही आप चेक लगाते हैं कि बच्चे ने ऐसा बिहेव किया, क्या ये राइट था उसके अकॉर्डिंग, तो वो चेकलिस्ट लग जाती है। रेटिंग स्केल, आप बच्चों को रेट कर देते हो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ठीक, इस तरीके से पूरा रेटिंग का हिस्सा हो जाएगा। सोशियोग्राम क्या होता है? सोशियोग्राम आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक सामाजिक तकनीक होती है जहां पर उस व्यक्ति के रिलेशन चेक किए जाते हैं। रिलेशन इन द सेंस कि सोशली वो लोगों से कितना ज्यादा कनेक्टेड है, सामाजिक रूप से वो उसके परिवार वालों से कैसे कनेक्ट है, ठीक है? परिवार वालों की बात हो गई, उसके बाद थोड़ा सा बढ़ते, फ्रेंड सर्कल कैसा है, फ्रेंड है कि भी नहीं, अकेले रहना पसंद तो नहीं करता है, तो ये पूरा किसके थ्रू पता चलता है? सोशियोग्राम के थ्रू। मतलब आपके कितने बाहर, कितने कितने लोगों से कितने कनेक्शन है, उनके कनेक्शन से आपके कैसे कनेक्शन है, ये सारी चेक की जाती है सोशियोग्राम मेथड के थ्रू। देन परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट, आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, और कोई भी सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और फिर आपको उस पर परफॉर्म करना होगा, वो सारी चीजें हमारे ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर कंसीडर की जाती है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत रूप से आपकी एक इन्वेंटरी रेडी की जाएगी, आप अवलोकन करेंगे, आप चेकलिस्ट बना लेंगे, ठीक है? आप रेट कर देंगे सामने वाले को, बच्चे को जज कर लेंगे कि हाँ, इसको इतनी रेटिंग मिलती है, इसका व्यवहार ऐसा है, तो वो रेटिंग हो जाता है। सोशियोग्राम, उसके सोशल कनेक्शन, सामाजिक जो हम लोग सामाजिकरण की बात करते हैं, तो बच्चा सामाजिक रूप से दूसरे लोगों से कैसे कनेक्टेड है, व्यवहार कैसा है उसका बाहर, ये सब हम लोग ऑब्जेक्टिव मेथड में चेक कर लेते हैं। और परफॉर्मेंस एंड सिचुएशनल टेस्ट, कुछ कोई भी सिचुएशन उसको दे दो और उसको बोलो कि अब आपको इस पर रिएक्ट करना है या आप इसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो सारी हमारी ऑब्जेक्टिव मेथड्स होती है। अ, अगर अपन बात करें, ये अब मैं यही बता रही थी आपको कि चार्ट ये होता है। आई एम इजी गोइंग, ये सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद आप इस चीज पर डिसएग्री हैं, मतलब आप आसानी से चीजों को नहीं ले पाते हो, मतलब एक बहुत नॉर्मल हो, हर एक चीज को एक नॉर्मल वे में लेते हो, तो यहाँ पर बस आपको ये टिक करना होता है, तो इसको बोला जाता है चार्ट, और यही हमारा ऑब्जेक्टिव मेथड होता है। जो भी आप लग रहा है कि आप इस चीज से डिसएग्री करते हैं, समवॉट, मतलब थोड़ा थोड़ा, नो ओपिनियन, आपका कोई थॉट ही नहीं है इस चीज को लेकर। जैसे कि आई एंजॉय टाइम अलोन, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद होता है, तो आप इस चीज को डिनाई कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो सबके साथ रहना पसंद है क्योंकि मैं काइंड ऑफ एक्सट्रोवर्ट हूँ, ठीक है? तो आप इसको क्रॉस कर दोगे, या फिर पर्टिकुलर जो राइट है आप उस पर टिक लगा सकते हो। समवॉट डिसएग्री, नो ओपिनियन, ठीक है? और समवॉट अग्री या फिर स्ट्रांगली अग्री। आई एंजॉय टाइम अलोन, मतलब मुझे अकेले रहना पसंद है, हाँ पसंद है, तो इस पर टिक करके बाकी सबको हमने रॉन्ग कर दिया। इसी तरीके से ये सारे ऑब्जेक्टिव मेथड में आते हैं जहां पर आपको इस तरीके से चेकलिस्ट वगैरह फिल करने को बोला जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रोजेक्टिव मेथड्स की, ठीक है? ऑब्जेक्टिव मेथड की हम लोग यहाँ पर बात करें, अब प्रोजेक्टिव मेथड के अंदर क्या आएगा, प्रक्षेपी विधियों के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले आता है हमारा रोशा इंग्लॉट टेस्ट आता है, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, परसेप्टिव टेक्निक होती है। एक एप्रिसिपेटिव टेक्निक होती है जिसमें हम लोग टैट बोलते हैं,
थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, विषय आत्मबोधन परीक्षण, फिर एक आता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, इसे शॉर्ट में एससीटी बोला जाता है। देन स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट, आपको क्लोज टेस्ट आप लोग करते हैं ना इंग्लिश में, जहाँ पर पूरा पैराग्राफ देता है, बीच में एक खाली स्थान ब्लैंक छोड़ देता है, फिर आपको बोलता है फिल करो राजा रानी की कहानी या कोई भी एक आर्टिकल हो गया कोविड-19 के ऊपर। तो वो स्टोरी टेलिंग एंड स्टोरी कंप्लीशन के माध्यम से आपकी पर्सनैलिटी चेक करने की कोशिश की जाती है। एंड फ्री एसोसिएशन एंड ड्रीम एनालिसिस टेस्ट, आप आपके ड्रीम को लेकर क्या सोचते हो, आपको एनालिसिस करने को बोला जाएगा। वो सारी चीज़ें और प्रोडक्टिव टेक्नीक होती है। ठीक है? तो वन बाय वन करते हुए इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रक्षेपण। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग जो प्रक्षेपी टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो प्रक्षेपी होती क्या है? प्रक्षेपण का अर्थ होता है आरोपण कर देना, अर्थात किसी भी बाहरी वस्तु के माध्यम से आरोपित करते हुए व्यक्ति के अचेतन व जो अर्धचेतन मन है, उसका जो बोल सकते हैं कि अनकॉन्शियस और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। जैसे कि व्यक्तित्व में आप जानते ही हो, पर्सनैलिटी को हम लोग नॉर्मली मुखौटा ही बोलते हैं, मतलब व्यक्ति ने खुद को कवर अप किया हुआ है बाहरी दुनिया से, तो वो अंदर से कैसा है, रियल में वो व्यक्ति बंदा कैसा है, वो जानने के लिए हम प्रक्षेपी टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो प्रक्षेपण का मीनिंग ये क्या होता है? आरोपण कर देना, प्रोजेक्टिव कर देना। तभी तो प्रोजेक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर वगैरह पे, तो उसे प्रोजेक्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर जितनी भी स्लाइड्स वगैरह उसको किसी और पर जाकर दिखा रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर जाकर दिखा रहे हैं, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह उसका आरोपण कर रहे हैं। तो ऐसी ही रियलिस्टिक चीज़ें जानने के लिए प्रक्षेपण टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। प्रक्षेपण विधियों से अचेतन एवं अर्धचेतन मन का ज्ञान चेक किया जाता है। प्रक्षेपण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति की छिपी हुई अचेतन मन में जो इच्छाएं हैं, जैसे कि सिगमंड फ्रायड हमें बताते हैं कि दमित इच्छाएं जो होती है, जब वो बहुत ही ज्यादा हावी हो जाती है तो व्यक्ति काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। एक बोल सकते हैं कि खुद को काफी ज्यादा अकेला महसूस करता है, या एक बोल सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा दूसरों पर हावी होने लग जाता है, जब उसके अंदर जो दमित इच्छाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जब ईदम बहुत ही ज्यादा हावी हो जाता है अहम के ऊपर। हमने ये तीन चीजें पढ़ी है, राइट? ईदम, अहम और सुपर ईगो करके, परा अहम करके। तो परा अहम तो एक फ़ैरी हम लोग बोल सकते हैं, जो हमें हमेशा सही भगवान बोल सकते हैं, जो हमेशा सही रास्ता दिखाएँगे। ईदम क्या होता है? हमारी दमित इच्छा जिन्हें हम लोग अंदर ही अंदर मारते रहते हैं। जब वो हमारे ऊपर, जब अहम के ऊपर, ईगो के ऊपर हावी हो जाती है, तो हमारा खुद पर से कंट्रोल उठ जाता है, ठीक है? ये अभी इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते। प्रक्षेपण विधि में उत्तेजक परिस्थिति आरोपित कर व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों, अरमानों तथा इच्छाओं को प्रकट करता है कि उसने अपने अंदर क्या छुपा रखा है। अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि से स्वयं का न बताकर किसी अन्य उद्दीपक के माध्यम से अभिव्यक्त करना। मतलब वो डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जब आप पर्सनैलिटी चेक करोगे तो व्यक्ति डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा। तो उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रखी जाएगी, जिसे हम लोग देख रहे थे स्टोरी टेलिंग, कुछ भी इमेज हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे और उसको बोलेंगे कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्लाउड पिक्चर टेक्निक हो गई, रोशाइन ब्लॉट टेस्ट हो गया, तो वहाँ पर बच्चा या व्यक्ति जो है कहानियाँ बोलना स्टार्ट करेगा, और जैसे उसकी थिंकिंग होगी वो बोलता जाएगा और सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि इन चीज़ों को लेकर क्या सोचता है, राइट? चलिए इसमें आप थोड़ा-सा और देख सकते हैं, प्रक्षेपण विधियों के माध्यम से अचेतन मन की बातों को ज्ञात किया जाता है। प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया था। वही चीज़ें बताई गई कि ईदम, अहम, सुपर ईगो पे किस तरीके से ईदम जब व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है, तो अवचेतन मन की बातों को जानने के लिए हम लोग इस टेक्निक का प्रयोग करते हैं। ठीक है? इन विधियों के माध्यम से विषय अपने प्रतिचारों को आंतरिक लक्षणों, भाव दशाओं, अभिव्यक्तियों, हवाई कल्पनाओं में पिरोकर, हवाई कल्पनाएँ मतलब इमेजिनेशन वे में जाकर अपनी भावनाओं को प्रकट कर देता है। इनके आधार पर उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन आसानी से कर लिया जाता है। ये स्टोरी आपको बताती हूँ, आई थिंक मैंने आपको 1 से 2 बार बताई हुई भी है, बट फिर भी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। एक व्यक्ति जो है अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। ये एक रियल टेस्ट किया गया था एक व्यक्ति के ऊपर। वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और बताता है कि उसके पिता ने उसे 1-2 बार गाली भी दी है, हमेशा उसे नकारा बोलते हैं, इस तरीके से। तो अब वो जो वहाँ पर बैठा हुआ है, जो काउंसलर बैठा हुआ है, जो साइकोलॉजिस्ट बैठा हुआ है, वो उसको गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि उसने भी उसके पिता को कुछ बोला होगा तभी सामने से बात बढ़ी होगी, या जो भी सिचुएशन होती है। तो वो कभी भी, जब जो व्यक्ति उसके पास गया है, ठीक है, जो कस्टमर उसके पास गया है, वो उसको कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमने गलत किया या फिर सामने वाले ने गलत किया। वो उसकी हाँ में हाँ करेगा और इस तरीके से उसको समझाएगा कि उसको भी बुरा ना लगे और सिचुएशन भी कंट्रोल में आ जाए। तो इस तरीके से उसके सामने कुछ परिस्थितियाँ रखी जाती है कि अगर देखो ऐसा होता है, तो तुम क्या करोगे? या फिर एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था, तो कुछ कहानी, स्टोरी बनाकर यहाँ पर सामने वाले को पूरा समझा दिया जाता है। तो इस तरीके से ये सारी प्रक्षेपण टेक्निक वर्क करती है।
चलिए, सबसे पहले टेस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें, टेट टेस्ट की हम लोग बात करें, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट इसे बोला जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या फिर कथा प्रसंग परीक्षण इसको बोला जाता है। इन्वेंटर कौन है? मॉर्गन एंड मूरे हैं। 1935 के आसपास बोल सकते हैं इसकी रचना की गई थी। नॉट एग्जैक्ट बट 1935 के आसपास आप इनको मान सकते हो। ठीक है, टोटल कितने कार्ड यूज किए गए थे? 31 कार्ड इनके द्वारा यूज किए गए थे। चित्रों से संबंधित कार्ड 30 थे और एक ब्लैंक कार्ड रखा गया था जिस पर उनको स्टोरी लिखनी थी कि उन्होंने इन सारे चित्रों को देखकर क्या सीखा है। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर पुरुष है, 10 कार्ड पर स्त्रियां हैं और 10 कार्ड पर पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में बनी हुई है। और किनके लिए उपयोगी है? 14 वर्ष से अधिक आयु वाले जो व्यक्ति है उनके ऊपर आप टेट टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर चित्र तो हम लोग देख लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि छोटे बच्चे अगर इस विकृति में होते हैं कि जहाँ पर उनकी पर्सनालिटी को चेक करने की आवश्यकता हो, तो फिर एक और टेस्ट बनाया गया था जिसे चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट बोला जाता है। उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इस इमेज को देख लीजिए कि किस तरीके के कार्ड होते हैं। इमेज आपके सामने आती है तो चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। हमने 31 कार्ड देखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 5 30 है टोटल। कुछ पर कुछ सिर्फ महिलाएं बनी हुई है, कुछ पर सिर्फ पुरुष है और कुछ पर महिलाएं और पुरुष दोनों हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, सिर्फ पुरुष और महिलाएं दोनों कॉमन है, वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कुछ ये साथ में खड़े हुए हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है, वी कैन से दैट। ठीक है, ये यहाँ पर शायद कोई रो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को देख कर, मतलब हमने जिस तरीके के लाइक हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, हम लोग किस टाइप के सीरियल वगैरह टीवी सीरियल देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं। ये उदास सी खड़ी हुई है, इसको किसी की याद आ रही है, या कुछ भी स्टोरी बनाकर हम लोग बता सकते हैं। ये जो बच्चा है ये सैड है, तो हम लोग जैसा दिखते हैं वैसा स्टोरी में बता देंगे और सामने वाला पहचान जाएगा कि इस व्यक्ति की जो है पर्सनालिटी किस टाइप की है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हमारा CAT भी होता है, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट भी होता है। जिसमें ये बताया जाता है ल्यूपर्ड एंड बेलोक के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इसका विकास यानी कि इसको जो आगे बढ़ाने का कार्य डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा किया गया था। अब देखो, बच्चे इतने ज़्यादा जानकार नहीं होते हैं इन चीज़ों के, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती है। देखिए, पुरुष-महिला हो सकता है बच्चों ने इतनी ज़्यादा इनके बारे में जानकारी नहीं हो कि पुरुष-महिलाएँ साथ में बैठे हैं, तो क्या बातचीत कर रहे होंगे या कैसी बात हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एनिमल्स वगैरह से पशु-पक्षियों से, गार्डन वगैरह से ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड होते हैं, तो बच्चों को यहाँ पर जानवरों के चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, और 3 से 11 वर्ष के जो बालक हैं, उनको बोला जाता है कि आप चित्र देखो और कहानी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर वो अपना जो है अच्छे से शो भी कर पाएँगे, बता भी पाएँगे कि देखो ये एनिमल है, ये घूम रहा है, ये जंगल में जा रहा है। जो भी स्टोरी बच्चों से बन सकती है, वो उस हिसाब से बना देंगे। मान लो बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो इन सब चीज़ों के साथ फ़ियर को शो करेंगे कि मैंने जब इसको देखा तो मुझे बहुत डर लगा, ये रात को मेरे सपने में आता है। तो सामने वाला समझ पाएगा, साइकोलॉजिस्ट समझ पाएगा कि आखिर इस ची बच्चे को किस चीज़ को लेकर डर है, फ़ियर है या कोई फ़ोबिया तो नहीं है। तो इस तरीके से CAT में यहाँ पर जो है एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, एनिमल पिक्चर का यूज़ किया जाता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। IBT की हम लोग बात करेंगे, रोशा इंगब्लॉट टेस्ट की हम लोग बात करेंगे। 1921 में हरमन रोशा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब ये भी 10 कार्ड यूज़ करते हैं। इस परीक्षण में 10 कार्ड पर स्याही के धब्बे बने होते हैं, इसीलिए इसे इंगब्लॉट टेस्ट बोला जाता है। 5 कार्ड पर काले व सफ़ेद ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और 5 बाकी कार्ड जो होते हैं अलग-अलग रंग के धब्बे बने होते हैं। बालक को उन धब्बों को देखकर आकृति बनाने को बोला जाता है कि तुम इनको देखकर क्या समझ रहे हो, ये किसकी आकृति है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट एंड अलग-अलग कलर वाले जो है कलरफुल यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? एक में तो ऐसा लग रहा है ये चमगादड़ है, ये हार्ट समथिंग पता नहीं किडनी वगैरह लग रही है, ये बटरफ्लाई समथिंग लग रहा है। ठीक है, तो जैसे अब अपन को समझ में आ रहा है वैसे-वैसे अपन वहाँ सामने जवाब दे देंगे और वो बैठे हैं इन्वेस्टिगेटर, वो पता कर लेंगे कि भाई इनकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये रोशाइन ब्लॉट टेस्ट है जहाँ पर धब्बे, ये शाही के धब्बे डाले हुए हैं। ये कोई पर्टिकुलर चित्र नहीं बनाया हुआ है, शाही के धब्बे डालकर इस प्रकार से आकृति का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, SCT की बात करें, SCT क्या होता है? SCT होता है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। कब बना है? 1930 में बना है। इसका विकास किया गया है पाइन एंड टेंडलर के द्वारा और सबसे सराहनीय कार्य जो है रोटर्स, मतलब पाइन, टेंडलर और रोटर्स के द्वारा निर्माण किया गया है। सेंटेंस कंप्लीशन से समझ आता है कि आपको वाक्य की पूर्ति करनी है। मेरे माता-पिता मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और जिनको नहीं करते होंगे वो यहाँ पर अपना फिल कर देंगे। मैं बहुत खुश होता हूँ जब मेरे सामने चॉकलेट रखी जाती है या जब भी मेरे माता-पिता मुझे बाहर घूमने लेकर जाते हैं। तो बच्चा जो भी सोच रहा होगा उसके दिमाग में जो चल रहा होगा वो इस तरीके से फिल कर देगा। इस तरीके से आप और भी देख सकते हैं।
मेक योर ऑन सेंटेंस अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसे बना भी सकते हो। हिज मिस्टेक्स मेड हिम सक्सेसफुल, मतलब उसकी गलतियों से ही वो सक्सेसफुल आज बना है। द पेस ऑफ हिज स्ट्रगल, मतलब जो भी आज उसने किया है उसके स्ट्रगल की वजह से वो आज यहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चन रखे जाएंगे और ये जो लाइट कलर में आप देख पा रहे हैं बोल्ड में क्वेश्चन है और ये इसने किसी सामने वाले ने फिल कर रखे हैं। ठीक है। व्हेन ही बिकेम रिच, जब वो बहुत ही ज़्यादा रिच हो गया था, ही हेल्प पुअर मोर, वो उसने गरीबों की हेल्प करी थी। इस तरीके से जो भी सेंटेंस यहाँ पर बन पाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट उसे बोला जाएगा, एससीटी बोला जाएगा। अगला पॉइंट है एफडब्ल्यूएटी, यानी कि स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कार्ल्टन के द्वारा निर्मित किया गया है। इस परीक्षण के द्वारा व्यक्तित्व मापने के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। यहाँ पर बस नॉर्मली वर्बली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ड एसोसिएशन, वर्ड मतलब बातचीत की जाती है, बातचीत के माध्यम से भी बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसका इलाज कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। जितनी भी हम लोग प्रोजेक्टिव टेक्निक की बात करें, प्रोजेक्टिव टेक्निक से व्यक्ति के अंदर क्या है, मतलब उसने अपने एकदम को अपने ऊपर हावी कर रखा है, तो यहाँ पर वो इससे फाइंड आउट करके बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा FWAT की बात हो गई। चलिए एक बार और काम करते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि इसमें नाम भी आई थिंक कुछ नए होंगे। फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे और इसका क्विज आपको मिलेगा संडे इवनिंग तक। संडे इवनिंग तक आपका इसका क्विज हो जाएगा ताकि एक अच्छे से रिवीजन भी हो जाए। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक में दो टाइप होते हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। जब हम लोग अप्रक्षेपी की बात करते हैं, नॉन प्रोजेक्टिव की बात करते हैं, तो हमारे पास दो सिचुएशन होती है। सबसे पहली सब्जेक्टिव, दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव जहाँ पर हम लोगों को डिटेल में सारा चीजें बतानी होगी, व्यक्तिनिष्ठ जिसे हम लोग बोलते हैं, और ऑब्जेक्टिव हमारी वस्तुनिष्ठ होती है। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को भी अगर आप देखें तो तीन भाग होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव। इसके अलावा कोई भी भाग नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका हमेशा इसका रॉन्ग बनेगा। ठीक है, रेडी रहिएगा, हिंट आपको मिल गई है, टेस्ट में सेम क्वेश्चन आने वाला है। सब्जेक्टिव मेथड में क्या क्या चीजें होगी? केस हिस्ट्री होती है। आप पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन करते हैं, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है, सेल्फ रेटिंग जहाँ पर बच्चा खुद से सेल्फ रेट कर सकता है खुद को, है ना, आत्मनिरीक्षण। वर्बल शाब्दिक परीक्षण हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चनरी प्रश्नोत्तर हो सकते हैं। एटीट्यूड प्रवृत्ति चेक कर सकते हो, इन्वेंटरीज बना सकते हैं। एक हम लोग इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड स्किल, उसका जितनी भी स्किल्स है उसको हम लोग यहाँ पर चेक कर पाएंगे, उसके कौशल को चेक कर पाएंगे। और एक होता है इंटरेस्ट इन्वेंटरी। ठीक है, इंटरेस्ट जानने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है? पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, उसकी पर्सनालिटी का पूरा इन्वेंटरी आप चेकलिस्ट फॉर्म में बना दीजिए, कैसे भी करके बना दीजिए। ऑब्जर्वेशन हो सकता है, चेकलिस्ट हो सकता है, रेटिंग स्केल हो सकता है, सोशियोग्राम, उसके सोशल कनेक्शन हम लोग चेक करेंगे। परफॉर्मेंस और सिचुएशनल टेस्ट हो सकते हैं। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। मुझे भीड़ से ज्यादा अकेला रहना पसंद है, या मुझे क्राउड बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे लोगों के बीच रहना पसंद है, मुझे आइसोलेटेड इंटीमेसी पसंद है। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पर बच्चा फिल कर सकता है। अगला आता है प्रोजेक्टिव। प्रोजेक्टिव में हमने वन बाय वन करके डिस्कस किया। सबसे पहले प्रक्षेपण का मतलब होता है आरोपण करना, किसी दूसरे के ऊपर आरोपित करना उस चीज़ को। फिर हमने देखा टैट, मोरे मुर्गन बनाए हैं, बहुत क्वेश्चन आपके बने हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में। 31 कार्ड होते हैं, 10 पुरुष, 10 स्त्रियां, 10 में दोनों, और एक ब्लैंक होता है जिस पर स्टोरी राइट करना होता है। सीएटी की बात करें, चाइल्ड जो है हमारा, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट की हम लोग यहाँ पर बात करें, ये यहाँ पर आपका बाल मतलब सीएटी होगा, थीमेटिक की जगह। लियोपेट बैलोक के द्वारा खोज किया गया, अर्नेस्ट क्रिस ने आगे बढ़ाया। 10 कार्ड होते हैं जिस पर जानवरों के चित्र बने होते हैं, बच्चों को उसको देखकर स्टोरी लिखना होती है। इंक ब्लॉट टेस्ट की बात करें, हरमन रोशा लाए थे। 10 कार्ड पर शाही के धब्बे बने होते हैं, शाही के धब्बों को देखकर 5 ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ताकि कलरफुल होते हैं, और उन धब्बों को देखकर आपको स्टोरी बतानी होती है कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप क्या सोच रहे हो। देन एससीटी, सेंटेंस वाक्य पूर्ति परीक्षण कंप्लीशन टेस्ट हम लोगों ने देखा। इस तरीके से बच्चों को सेंटेंस फिल करने, या व्यक्ति को सेंटेंस फिल, छोटे बच्चे होंगे तो हम लोगों ने इस प्रकार के अ ब में जो दिया हुआ है ये दे देंगे। अगर बड़े हैं, बड़े व्यक्ति हैं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था है, किशोरावस्था है, तो हम लोग उन्हें इस प्रकार के क्वेश्चन दे सकते हैं। एफडब्ल्यूएटी की बात करेंगे, स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण की बात करेंगे, गाल्टन दिए थे, और व्यक्तित्व मापन के अलावा कई मनोवैज्ञानिक रोगों का इलाज हम लोग इसके द्वारा कर सकते हैं। ओके, चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। सैटरडे आपका टेस्ट है 150 नंबर का, रेडी रहिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी। संडे की बात करें तो संडे को भी आपका एक टेस्ट होगा, मॉर्निंग में आप टेस्ट दे देंगे, इवनिंग में आपको इसका टेस्ट मिल जाएगा। इवनिंग में आप ये व्यक्तित्व वाला का जो टेस्ट है आप इसे लगा लेना। ठीक है, और यदि आप सीडीपी के नोट्स खरीदना चाहते हो, इसी तरीके से जो ये आप नोट्स यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर।
और यदि आप ईवीएस के नोट्स बाय करना चाहते हैं तो सेम नंबर है, ईवीएस के भी कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, सीडीपी के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, साथ ही 2500 क्वेश्चन सीरीज भी सीडीपी की अवेलेबल है। ठीक है, सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग मंडे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।